महापुरुष तत्व पर कुछ प्रकाश डालने का प्रस्ताव आया है। वैसे तो महापुरुष तत्व पर महापुरुष ही प्रकाश डाल सकता है। जो ABCD भी न जानता हो वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का निर्णय नहीं कर सकता। फिर भी शास्त्रों वेदों ने क्या कहा है हम यह बताएंगे, अपनी कोई राय नहीं बताएंगे। अतएव आप लोगों को वेद शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। 3 शब्द हमारे लोक में भी प्रचलित हैं और शास्त्रों में भी। एक शब्द है पुरुष, एक महापुरुष और एक परम पुरुष। इसी प्रकार एक जीवात्मा, एक महात्मा, एक परमात्मा, अर्थात 3 प्रकार की, 3 कक्षा की पर्सनैलिटी होती है। अब साधारण बुद्धि से समझिए, एक मायाधीन, एक मायाधीश। इन दोनों को तो आप लोग जानते ही हैं। एक जीव, एक ब्रह्म। ब्रह्म मायाधीश है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। माया का मैं अध्यक्ष हूं, माया मेरी शक्ति है। येषां सएव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। ये माया मेरी है। भागवत 2:7-42। तो माया भगवान की शक्ति है, भगवान के अंडर में है। सोदासी रघुवीर की जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। भगवान मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं। बस एक अक्षर का फर्क है, मायाधी न मायाधीश।
अब तीसरी पर्सनैलिटी एक और है, वो अलग से नहीं है। जो मायाधीन जीव मायाधीश को प्राप्त कर ले, उसकी डिग्री बदल गई। अब वो मायाधीन नहीं है, मायाधीश भी नहीं है, वो तीसरा हो गया मायातीत। यानी माया से परे, माया को पार कर लिया उसने। लेकिन मायाधीश नहीं होगा और मायाधीन भी कभी नहीं होगा। वो मायातीत पर्सनैलिटी महात्मा कहलाती है, महापुरुष कहलाती है, संत साधु तमाम नाम उसके हैं। कोई भी मायाधीन जीव मायाधीश के विषय में कुछ नहीं जान सकता। क्यों? बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, मायाधीन जीव के पास जितने भी मैटर हैं सब माइक हैं। अरे वो माया के अधीन है ही, तो माया से बना हुआ शरीर, माया से बना हुआ मन, माया से बनी हुई बुद्धि, एक जीव दिव्य है बस, भगवान की शक्ति है, अंश है। तो माइक मैटर मायाधीश के विषय में कैसे जानेगा? हमारी आंख माया से बनी है ना, पंच महाभूत से, तो पंच महाभूत को देख सकती है, भगवान को नहीं देख सकती। वो दिव्य है, अलौकिक, अमायिक। उसको आप देखेंगे लेकिन माइक देखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अनंत बार देखा है हम लोगों ने सगुण साकार भगवान राम कृष्ण आदि को। सारे अवतार हम लोगों के सामने हुए हैं, एक बार नहीं अनंत बार। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, लेकिन हमारी माइक आंख से माइक भगवान दिखाई पड़ता है। माइक कान माइक शब्द सुन सकते हैं, माइक नासिका माइक गंध को पकड़ सकती है, माइक त्वचा माइक स्पर्श पा सकती है, माइक मन माइक विषय का चिंतन कर सकता है। तो भगवान के विषय में हमारा कोई भी मैटर सफल नहीं हो सकता। इसलिए वेद कहता है, कठोपनिषद आया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मायाधीन मनुष्यो उठो, जागो। हाँ जाग गए, फिर क्या करें? प्राप्य वरान निबोधत, मायातीत महापुरुष के पास जाओ। भगवान के पास जाओ क्यों नहीं कहा? अरे भगवान कहाँ मिलेगा तुमको? तुम्हारे पास तो कोई सामान भगवान के पास जाने का है ही नहीं।
लेकिन महापुरुष तुम्हारा ही सगा भाई है। कल वो भी तुम्हारी तरह था मायाधीन, आज वो मायातीत हो गया है, इसलिए उसके पास जाओ। निबोधत, उसको जानो कौन है, कैसा है, कैसे मिलेगा, सारी बातें शास्त्र वेद में जो लिखी है वो भी वही बताएगा। क्यों? हम पढ़ के नहीं समझ सकते क्या? पुस्तक पढ़ के भगवान संबंधी विषय नहीं जान सकते, पढ़ करके। क्यों? वेदा ब्रह्मात्म विषया, 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक भागवत। वेद भगवान के समान है, जैसे भगवान को कोई नहीं जान सकता, ऐसे वेद को भी कोई नहीं पढ़ के समझ सकता। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरय, वो ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए सूरय, बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ सकते। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। क्यों? सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, नहीं ब्रह्मा नहीं समझ सका। जब वेद प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ में, ब्रह्मा के सामने आए, नहीं समझ सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, तो भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा को वेद ज्ञान कराया। तब ब्रह्मा ने फिर अपने संतानों को वेद ज्ञान कराया। रीजन सुनो। परोक्षवादो वेदोयम, 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। वेद में परोक्षवाद है। परोक्षवाद क्या होता है? शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। जैसे भगवान का लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक नाम सुना आप लोगों ने, और स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक, ये सब माइक लोक है। हाँ, लेकिन वेद में क्या लिखा है? अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4थे खंड का 9वां मंत्र। भगवत प्राप्ति के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाता है। ये स्वर्ग शब्द लिखा है भगवान के लोक के लिए। अस्माल लोका दुत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा मृता समभवत् समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। वो मायातीत महापुरुष इस संसार से जब जाता है तो भगवान के लोक में अनंत काल के लिए भगवान का आनंद पाकर निवास करता है। ये स्वर्ग शब्द लिखा तो कोई नहीं समझ सकता।
अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। वेद को कोई नहीं समझ सकता पढ़ करके। 11, 21, 36 तो महापुरुष की जरूरत है। अरे रामायण कलयुग में जो लिखी गई वो कह रहे हैं, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा हो, नंबर 2 वास्तविक महापुरुष समझाने वाला हो, नंबर 3 रघुनाथ जी प्यारे लगे, तब ये रामायण समझ में आएगी। गीता, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। अर्जुन, इस गीता को जो तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, जो मुझे भगवान न मानता हो, उसको न सुनाना, वरना वो कहेगा जी तुम्हारे भगवान तो गीता में हर जगह यही कहते हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भला कोई अपने को भगवान कहता है? संसार में तो जो बड़े से बड़े आदमी प्रवचन देने बैठते हैं तो कहते हैं मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। ओए, आपके भगवान बड़ी तारीफ करते हैं अपनी, वो ऐसे बोलेगा? तो किसी भी ग्रंथ को, वो चाहे भगवान का वेद हो और चाहे महापुरुषों के बनाए हुए पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, कुछ हो, कोई पुरुष पढ़कर नहीं समझ सकता। नंबर 2, हर ग्रंथ में 2 विरोधी बात लिखी है, इसलिए भी कोई नहीं समझ सकता। 2 विरोधी बात। जैसे ये मनुष्य शरीर कैसे मिला? बिनु, ये बड़ी भगवत कृपा से मिलता है। कबहू ककारी करुणा नर देही, भगवान कृपा करके देते हैं। और बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो भाग्य तो मेरी कमाई है, भगवान का क्या एहसान है? ये क्या कह दिया कि भगवान की कृपा से मिलता है, और फिर ये भी कहते हैं भाग्य से मिलता है। एक नहीं, सैकड़ों जगह मैं आपको बताऊं, चक्कर आ जाए आपको। वेद से लेकर रामायण तक तो जो कोई पढ़ेगा तो बेचारा क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे यहां बाबा लोग क्या करते हैं, जिसको भाग्य पर बोलना हुआ वो भाग्य 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 नोट कर लिया और बोल दिया सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। जिसको पुरुषार्थ पर बोलना हुआ वो भाग्य को हटा के पुरुषार्थ पुरुषार्थ पर बोल दिया। लेकिन दोनों लिखा है, दोनों क्यों लिखा है? उसका समाधान महापुरुष कर सकता है। तो हमारे कठोपनिषद वेद कहते हैं कि महापुरुष के पास जाओ,
पहले अध्याय की तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। फिर कहता है वेद, परीक्षलोकान कर्मच्युतान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि देखो, खुद मत जाना वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को सरेंडर करो, शरणागत हो और उनसे समझो। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। फिर कहता है छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। जो गुरु के शरणागत होकर शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वही प्राप्त कर सकता है। 6:14-2। वेद कह रहे हैं। गीता भी यही कहती है। पहले भागवत, तस्माद् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्मदैवता। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि गुरु की शरण में जाओ, उसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करो। गीता, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। एक गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन प्रणिपात, पूर्ण समर्पण करो गुरु के और सेवा करो। तद विद्य प्रणिपातेन, और सेवया, और फिर जिज्ञासु भाव से पूछो भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करें। तो वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत सो बिनु संत न काहू पाई मिलई जो संत हो ही अनुकूला। बिना संत के भगवत विषय किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। अरे थियरी की नॉलेज नहीं होगी, भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है। और फिर कोई भगवान ही की बात नहीं है। संसार की कोई चीज आपने अपने आप सीखा? चैलेंज है। का ए अलिफ, कोई एक अक्षर किसी लैंग्वेज का आपने कैसे सीखा? अपने आप सीख लिया। एक टीचर आया, उसने कहा देखो ऐसे लिखो और बोलो एक का है। चुपचाप बिना तर्क के बोलो और लिखो। हमने लिखा शरणागत हो करके। तो एक दिन हम विद्वान अपने को कहने लगे, अरे हमने बाप को बाप कैसे माना? अपने आप
अपने आप तो हम कुछ भी नहीं जानते, अपने आप तक को नहीं जानते, क्या जानेंगे। तो जैसे संसार के सब सब्जेक्ट को किसी के द्वारा जानते हैं, इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सारी दुनिया में क्यों खुले हैं? आपको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज करना है वहां जाइए, वो 4 साल का कोर्स है, वो 8 साल का कोर्स है, वो भी हल्की हल्की नॉलेज होगी। क्या हुआ भाई, क्या डिग्री मिली? LLB। क्या मतलब? कानून के डॉक्टर मास्टर हो गए, पत्थर हो गए। अरे जो सबसे बड़ा कानून का वकील बड़ा कहलाता है, वो भी किताबें पढ़ता है अपने मुकदमे में। एक देश के एक सब्जेक्ट के भी सारे कानून नहीं याद किसी एक आदमी को, फिर हर सब्जेक्ट के कानून एक वकील याद करे? इम्पॉसिबल। तो संसार में जैसे हम किसी गुरु के द्वारा ही कुछ सीखते हैं और सीखते ही जाते हैं सारे जीवन, फिर भी किसी सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं हुए। कोई डॉक्टर चैलेंज करे, कोई इंजीनियर चैलेंज करे, सब बकवास। सारी दुनिया लगी है कैंसर का इलाज कराने को, इस बीमारी का इलाज, कोई इलाज नहीं है। अरबों खरबों रुपया रिसर्च में खर्च हो रहे हैं। तो गुरु की, टीचर की, महापुरुष की आवश्यकता थियरी की नॉलेज में भी है और प्रैक्टिकल में तो है ही है। इसलिए वेद कहता है, देखो महापुरुष को भगवान के बराबर मानना। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। श्वेताशतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये सुबालोपनिषद में भी मंत्र है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। ये योग शिखोपनिषद में भी मंत्र है, दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र। ये साठ्यायनी उपनिषद में भी मंत्र है, 37वां मंत्र। गुरु की भक्ति करनी होगी। क्यों? फिर दूसरा मंत्र आया, यथा गुरु तथैवेशस्। जैसे गुरु होता है वैसे ही भगवान होता है। और यथैवेशस् तथा गुरु, और जैसा भगवान होता है वैसे ही गुरु होता है। दोनों में बराबर का सामान है। सच्चित आनंद, नित्य जीवन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, यही 3 चीज भगवान के पास है। वो गुरु को भगवान दे देते हैं। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। इसलिए फिर वेद कहता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवा सदा शिवा न गुरोरधिका कश्चित त्रिषु लोकेषु। गुरु से बड़ा और कोई नहीं होता। फिर आया साठ्यायनी उपनिषद,
उसने कहा गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। 36वां मंत्र। गुरु को ही धारण करो अंतःकरण में, और गुरु के द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि को गवर्न करो। जैसे संसार में किसी का मुकदमा होता है तो वकील को वो 1000, 2000, 10,000 दे देता है, और जैसे वकील कहता है वैसे ही बोलता है कोर्ट में, अपनी बुद्धि को जोड़े रहता है। वकील ने कहा देखो इसके अलावा कोई क्वेश्चन करे दूसरा वकील तो कह देना मुझे नहीं मालूम, गलत उत्तर मत दे देना, नहीं मुकदमा नष्ट हो जाएगा। वो भी डटा रहता है अपढ़ गंवार हो करके भी। दूसरा वकील पसीना पसीना हो जाता है, अरे तो टस से मस नहीं हुआ, हमने इतना तिकड़म किया। अरे उसने शरणागति ले ली है वकील साहब की कि इतना ही बोलना, ऐसे ही बोलना और कुछ न बोलना। फिर आया ब्रह्म विद्योपनिषद। उसने कहा गुरु भक्तिम सदा कुर्यात्, गुरु की ही भक्ति करो। गुरुर्जस्य भवेत् तुष्टस्तस्य तुष्टो हरि स्वयं। गुरु अगर तुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। और गुरुर्जेन परित्यक्तस्तेन त्यक्तः पुरा हरि। जिसने गुरु का परित्याग कर दिया, भगवान अबाउट टर्न। ब्रह्म वैवर्त पुराण। गुरुरेव हरि साक्षात, ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। फिर वेद कहता है गुशब्दस्त्वंधकार ऋशब्दस्तन्निरोधका, अंधकार निरोधित्वाद गुरुरुत्यभिधीयते। अरे गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो माया के अंधकार को निकालने में समर्थ है। द्वयोपनिषद, ये अद्वैत तारकोपनिषद में भी मंत्र है 16वां। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। ये द्वयोपनिषद। अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है 17वां। ये सब सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि गुरु और हरि में कोई भेद नहीं है, और उसकी शरण में जाकर शास्त्रों वेदों का थियरी की नॉलेज भी प्राप्त करो, और साधना भी उसी से पूछो, और अंत में भी वही तुमको दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन आदि का लाभ कराएगा। ये मैंने वेद बताए। अब नीचे आओ, भागवत। भागवत क्या कहती है? नाहमिद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान कह रहे हैं मैं वर्णाश्रम धर्म के पालन आदि जितने भी तपश्चर्या आदि है, योग आदि, उससे प्रसन्न नहीं होता। जो मेरे भक्त की सेवा करता है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, वो भले ही मेरा एक नाम न ले। 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक। फिर भगवान कहते हैं देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। अरे गुरु
भगवान कह रहे हैं मेरा इष्ट देव है, मैं उसकी भक्ति करता हूं, मेरा बंधु है। अरे मैं ही हूं, अहमेव च, मेरे समान है नहीं, मैं ही हूं। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 36वां श्लोक। मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। इसलिए मनुष्यों, मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक और पहले करो। 11, 19, 21। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। 7:5-32 भागवत। जल्दी जल्दी चलो। बिना महापुरुष के चरण कमल की उपासना किए मेरा कोई सामान नहीं प्राप्त कर सकते। दुर्वासा से भगवान ने कहा हम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त का भक्त हूं। दुनिया मुझे कहती है स्वामी और भक्त को कहती है दास। ऐसा नहीं है, मैं दास हूं क्योंकि मैं सेवा करता हूं। भक्त तो शरणागत है, वो कुछ नहीं करता। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं करता, मां सब कुछ करती है, क्योंकि बच्चा असमर्थ है, मां समर्थ है। तो जीव असमर्थ है, भगवान समर्थ है। वो योगक्षेम वहन करता है, जो सेवा करता है वही तो दास है। 9:4-63। ना हम आत्मानमाशासे मद्भक्त साधुभिर्विना श्रियम चात्यंतिकीं ब्रह्मन येषां गतिरहं परा। अरे मैं अपनी श्रीमती लक्ष्मी से भी नहीं प्यार करता उतना जितना भक्त से करता हूं। दुर्वासा 9:4-64। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं जाता कथम तां त्यक्तुमुत्सहे। जिसने अपना माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा शरीर अपनी आत्मा तक को मुझे समर्पित कर दिया, भला उनको छोड़कर मैं और किसी की बात सुनूं? दुर्वासा बिल्कुल नहीं। 9:4-65। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4-68। दुर्वासा साधु महापुरुष मेरी आत्मा है, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव से कहा भगवान ने 11:14।
15। मुझे उतने प्रिय मेरे बेटे ब्रह्मा भी नहीं, शंकर भी नहीं, श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो और मेरी आत्मा भी नहीं, जितने प्रिय मेरे भक्त हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। 11, 14, 16 मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इतना प्यार। हाँ, नौ योगीश्वरों से पूछा विदेह निमि ने, महापुरुष का लक्षण क्या है? उन्होंने कहा सुनो, एक श्लोक में बताता हूं। सर्वभूतेषु जब पश्येत् भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। 11:2:45। जो सर्वत्र भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे। बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी। देखिए, 3 प्रकार के महापुरुषों के क्लास होते हैं। वो कभी किसी क्लास में जाते हैं, कभी किसी क्लास में। गधे की अकल से समझ लो। नंबर 1 क्लास, भगवान के सिवा कुछ दिखाई न पड़े। एक कक्षा ये होती है महापुरुष की, और कुछ दिखाई न पड़े, सब जगह श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ऐसे नीचे उतरते हैं जब महापुरुष, तो दिखाई तो पड़ते हैं सब। ये पुरुष है, ये स्त्रियां हैं, ये खंभा है, ये, लेकिन उसमें व्याप्त श्री कृष्ण को देखते हैं। ये नंबर 2। और नंबर 3 होते हैं जो सब श्री कृष्ण के भक्त हैं, इस भावना से देखते हैं। ये तो गाली दे रहा है श्री कृष्ण को। अरे तो गोपियां गाली देती थी, वो भीतर से तो भक्त है, वो ये अर्थ लगा रहा है भक्त, और वो नास्तिक है, गाली दे रहा है, सचमुच गाली दे रहा है। वो कहता है अरे तुम नहीं जानते। ये तो बड़ा भारी भक्त है, क्योंकि ये लगातार चिंतन कर रहा है। ये 3 कक्षाओं में महापुरुष लोग जाते रहते हैं। तो पहली कक्षा में कभी कभी जाते हैं, क्योंकि उस कक्षा में अगर हमेशा रहेंगे तो जीव कल्याण नहीं कर सकते, फिर तो पागल बने रहेंगे, आनंद में लीन रहेंगे, क्योंकि कुछ देखेंगे नहीं, कोई पूछेगा कुछ तो कुछ सुनेंगे नहीं। ये बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, देखो कितने सारे संसार के कर्म करते हैं हनुमान, अर्जुन वगैरह। और फिर सेकंड क्लास के महापुरुषों का लक्षण बताया 9 योगीश्वरों ने। ईश्वरे तदहीनेषु बालिशेषु विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यम। जो हरिजन से तो प्यार करे, और जो मूर्ख हैं उन पर कृपा करे, गुस्सा न करे।
ये कहता है श्री कृष्ण तो जोगी थे, भगवान थोड़े थे। हाँ हाँ जोगी थे। अच्छा आप बैठो, समझाएगा उसको प्यार से, गुस्सा नहीं करेगा। और जो दुश्मन हो भगवान का तो उसको समझाएगा नहीं, उपेक्षा। ठीक है, ठीक है, आप ठीक कहते हैं। उससे भिड़ोगे तो और गाली देगा श्री कृष्ण को, तुमको सुनना पड़ेगा। तो जो ऐसा जिद्दी हो उससे बात न करो। श्री कृष्ण लफंगे थे। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे मत बढ़ो, उसको समझाने की चेष्टा न करो। ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई बिरंच सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी समझावे तो जितना समझाएगा उतना उल्टा वो बोलेगा। उसके मुंह न लगे। ये सेकंड क्लास का भक्त है। और थर्ड क्लास का, अर्चाया में वह, ये 11/2/46। और अर्चाया में वह रे पूजाम जा श्रद्धा ये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। 11/2/47। जो केवल पूजा कर रहा है मूर्ति की, या पाठ कर रहा है गीता भागवत रामायण का, भक्त को भी नहीं मानता भगवान के, ये कृत्रिम भक्त है, बनावटी, ऐसे ही पाखंडी है। और उत्तम भक्त तो गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान न द्वेष्टि न हृष्यति, विष्णोर मायामिदं पश्यन् सवै भागवतोत्तम। श्रेष्ठ भक्त है कौन? सब इंद्रियों के विषय को तो ग्रहण करता है। रसगुल्ला खा रहा है, हम लोग भी खाते हैं, तो संत भी खा रहा है, लेकिन हम रसगुल्ले का आनंद ले रहे हैं, वो अपना प्रेमानंद ले रहा है। मुंह में जा रहा है रसगुल्ला, लेकिन न हृष्यति, मां को चिपटा रहा है, लेकिन वो श्याम सुंदर को चिपटा रहा हूं, ये भावना अंदर से लाके आनंद पा रहा है। यानी विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का, भगवान संबंधी आनंद का अनुभव करता है, संसारी नहीं। ये भागवतोत्तम है। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, हनुमान, अर्जुन वगैरह, ये सब इसी क्लास के थे। राज्य करते थे, सब इंद्रियों का विषय, मार धाड़ सब कुछ, और सब सर्वत्र सर्वदा अपने प्रेमानंद भगवदानंद में रहते थे, क्रिया करते थे सब। 11/2/48। त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात्, न चलति भगवत पदारविंदार लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्य। 11/2/53। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य मिल जाने पर भी अपने इष्ट देव को न भूले न बिचले, वो उत्तम महापुरुष है। विसृजति हृदय न जस्य साक्षात् धरि रवसाभिहितोप्यघौघनाशा, प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान मुक्ता। हे भी बड़ा महापुरुष है,
जिसने अपने हृदय में श्याम सुंदर के चरण को प्रेम से बांध रखा है। श्याम सुंदर भी चाहे आप जाइए, आप जाइए गोलोक, मेरे पास मेरे श्याम सुंदर है। वो श्याम सुंदर की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वो प्रेम जो हमारे पास है उसी के अंडर में है, वो तो भागा भागा आएगा। रहु गणई तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भरत ने कहा था, भरत जब हिरण बन गए थे ना, हिरण में आसक्ति हो गई थी, तो दोबारा ब्राह्मण बने तीसरे जन्म में। तो उन्होंने कहा ये संसार बड़ा खतरनाक है, एक हिरणी में मेरी आसक्ति हो गई तो मुझे हिरण बनना पड़ा तो मैं अब पागल बन जाता हूं। तो वो पागल बन गए, ऐसे पड़े रहे। एक अवस्था महापुरुष की यह भी होती है, बुधो बालकवत क्रीडेत, सब शास्त्र वेद का ज्ञान है, अब बच्चों की तरह रहता है। कुशलो जड़वत चरेत, और बड़ा बुद्धिमान है लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। बदे दुन्मत्तवद विद्वान, सब शास्त्र वेद का विद्वान है लेकिन बोलता है पागल की तरह, एक्टिंग करता है पागलों की। अगोचर जाम नैगमश्चरेत, अब वेदों का सब विधि निषेध जानता है लेकिन आचरण नहीं करता, वेद विरुद्ध आचरण करता है, जिसकी संसार वाले बुराई करते हैं ताकि लोग उसके पास भीड़ न इकट्ठा करें। ऐसे भरत थे। तो उन भरत ने रहु गणों से कहा था, देखो तपश्चर्या करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, व्रत करने से, कोई साधन करने से भगवत विषय नहीं मिलेगा, ये महापुरुष की सेवा से ही मिलेगा। 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, योगेश्वराणाम गतिमंध भुक्ति कथम विचक्षित गृहानुबंधा। रहुगणों ने कहा था भरत से कि महाराज आपको हम क्या समझेंगे, हम गृहस्थी लोग हैं, हम अज्ञानांधकार से युक्त हैं, तो महापुरुषों की बात तो महापुरुष ही जान सकता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा था, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करये उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिसको श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाता है वो महापुरुष ऐसा हो जाता है कि उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते, और कोई जानने की जुर्रत न करे कि मैं जान सकता हूं। वो घुमा देगा महापुरुष, आउट हो जाएगा, कोई नहीं जान सकता। वो जिस पर कृपा करे वो जान सकता है बस। रुक्मिणी ने कहा था, पद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम
वर्तमा स्फुटम नृपाशुभिर ननु दुर्विभाव्यम। 10, 60, 36 भागवत। अपने पति श्री कृष्ण से कहती हैं रुक्मिणी, महाराज आपके संतों की महिमा कोई नहीं जान सकता। जैसे आप बुद्धि से परे हैं, ऐसे वे भी बुद्धि से परे हैं। नारद जी से पूछा गया, ये बताओ कि तुम्हारे भगवान जो है वो कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, महत कृपा, महापुरुष की कृपा से। लेकिन महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। महापुरुष किसी को मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात। फिर तुम भी उससे मिलो, विश्वास करो, ये और बड़े भाग्य की बात। और डटे रहो वहां भगवत प्राप्ति तक। क्यों? तस्में तज्जने भेदा भावात। 38, 39, 40, 41 संत और भगवान में भेद नहीं होता। भगवान की तरह वो भी बुद्धि से परे है। कस्तरति मायाम जो महानुभावम सेवते। कौन माया को उत्तीर्ण कर सकता है? जो महापुरुष की शरणागत हो करके उनकी सेवा करता है। 46वां सूत्र। उन्होंने कुल 84 सूत्र बनाए हैं, छोटे छोटे। लभ्यते पि तत्कृपयैव हो गया सूत्र। तस्मै तज्जने भेदा भावात हो गया सूत्र। अमृत स्वरूपाच हो गया सूत्र। ऐसे और सांडल्य ने 100 सूत्र बनाए हैं भक्ति के। तो नारद जी भी यही कहते हैं, भगवान और उनके जन एक हैं और दोनों बुद्धि से परे हैं और उनकी शरणागति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हाँ, तो आप लोग समझ गए, महापुरुष माने जो जीवात्मा मायाधीन मायाधीश भगवान को प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त करेगी जीवात्मा? जो मायातीत महापुरुष की शरणागति कर ले और उनकी सेवा से उनको प्रसन्न करते हुए उनके आदेश के अनुसार साधना करे, वो एक दिन अंतःकरण शुद्धि कर लेगा। बस इतना काम जीव का है। इसके आगे उसका महापुरुष गुरु उसको दिव्य शक्ति देगा, भगवत दर्शन कराएगा, दिव्य प्रेम देगा और सदा के लिए माला माल कर देगा। शेष फिर लाडली लाल की।